अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजी का टर्म जो है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, बायोलॉजी का जो टर्म है इसका मतलब क्या है, और बायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, और बायोलॉजी के जो मेजर ब्रांचेस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि बायोलॉजी का जो टर्म है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था। देखो, 9th क्लास की बायोलॉजी का जो बुक है उसमें लिखा है कि बायोलॉजी का जो टर्म है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम कार्ल लिनियस ने 1736 में यूज किया था। और अगर आप लोग नेट पर सर्च कर ले तो वहां पर लिखा है कि बायोलॉजी का जो टर्म है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1802 में यूज किया था। तो दोनों को अपने साथ नोट कर लें। अब हम पहले लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब यह है कि ये जो बायोलॉजी का टर्म है ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो बायोलॉजी का जो टर्म है ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। बायो का मतलब है लाइफ और लिविंग, और लॉजी जो है ये आया है लोगस से, जिसका मतलब है टू स्टडी या सिंपली स्टडी। तो बायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी जो है ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। यानी जब हम एनीथिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम यूनिसेलुलर को भी स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर को भी स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, एल्गी, फंजाई, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के टोटल 19 ब्रांचेस हैं, लेकिन उन 19 में से 3 जो है वो मेजर ब्रांचेस हैं, जिसमें से फर्स्ट वन जो है वो है ज़ूलॉजी, सेकंड वन जो है वो है बॉटनी, और थर्ड वन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो पहले हम लेते हैं ज़ूलॉजी को। तो ज़ूलॉजी को एनिमल साइंस भी कहा जाता है। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। ज़ूलॉजी का जो टर्म है ये भी कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का। जो का मतलब है एनिमल्स और लोगस का मतलब है टू स्टडी। तो ज़ूलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एनिमल्स। यानी ज़ूलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। यानी जब हम एनीथिंग अबाउट एनिमल्स स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं ज़ूलॉजी, जिसमें इनवर्टिब्रेट भी आते हैं, वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। सेकंड जो मेजर ब्रांच है वो है बॉटनी। तो बॉटनी को प्लांट साइंस भी कहा जाता है। तो बॉटनी का जो टर्म है यह डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड बोटेन से, जिसका मतलब है ग्रास। तो बॉटनी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी प्लांट्स। यानी कि बॉटनी जो है ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। यानी जब हम एनीथिंग अबाउट प्लांट्स स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम फिर कहते हैं बॉटनी, जिसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये सब आते हैं। थर्ड जो मेजर ग्रुप है, सॉरी ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये कॉम्बिनेशन है 3 ग्रीक वर्ड्स का। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायो का मतलब है लिविंग, और लोगस का मतलब है टू स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, यानी उसको देखने के लिए हमने क्या करना होगा, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना होगा।
फॉर एग्जांपल वायरस है, बैक्टीरिया है और कुछ ऐसे फंजाई भी है जिसको हम नेक्ट आई के थ्रू नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप को यूज करना होगा। तो वायरस, बैक्टीरिया ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, ज़ूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, बॉटनी का फादर किसको कहा जाता है और माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। एंटोनी वैन लेवनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्यों एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है, इस तरह थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी, एंटोनी वैन लेवनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो याद रखें, एरिस्टोटल ने फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी में बहुत काम किया है, बहुत कुछ हमारे लिए एक्सप्लोर किया है जो आज हम सिर्फ उसको स्टडी करते हैं। इस तरह थियोफ्रास्टस ने फील्ड ऑफ बॉटनी में बहुत काम किया है, बहुत कुछ हमारे लिए एक्सप्लोर किया है। इसको फर्स्ट बोटेनिस्ट भी कहा जाता है। और एंटोनी वैन लेवनहॉक ने फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बहुत काम किया है, बहुत कुछ हमारे लिए एक्सप्लोर किया है जिसको हम सिर्फ आज स्टडी करते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। तो ये था एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।